आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के द्वारा लगाए गए पति और उसके परिवार और उसके रिश्तेदारों के ऊपर झूठे केसेस की। अगर आपकी पत्नी ने 1 2 3 4 5 6 कितने भी केसेस आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर लगा दिए हैं, उसमें भर भर के नाम डाल दिए, भर भर के आरोप लगा दिए, भर भर के सेक्शन लग चुके हैं, तो आपको ऐसे झूठे केसेस से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक तरीके बताने वाला हूं। इस तरीके को आप अपना लीजिए। शुरुआत में ही पत्नी अपने केसेस में हार मानना शुरू कर देगी और आखिर में खुद हार मानकर थक जाएगी और एक भी केस जीत नहीं पाएगी, क्योंकि उसने आपके आपके परिवार के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर सारे के सारे आरोप जो लगाए हैं वे झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, बिना सबूत के लगाए हुए हैं, इसलिए कोई भी केस नहीं जीत पाएगी। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक ऐसा यहाँ पर जजमेंट देखने को मिलता है जो कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आता है और इसमें यह कहा गया है कि जहां पर घरेलू हिंसा का दावा इसलिए किया था पत्नी ने और उसमें उसके पति के साथ साथ उसके परिवार के लोगों को पार्टी बनाया था। अब आमतौर पर पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के साथ साथ उसके रिश्तेदारों को पार्टी बना देती है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, दहेज उत्पीड़न के केस में, उत्पीड़न के केस में और अलग से भी कोई एक आध केस लगा दिया जाए उसमें भी। तो इस तरीके से पत्नी 2 केस, 3 केस, 4 केस करके पति सहित उसके पूरे परिवार को उसमें पार्टी बनाती है और ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों को भी इस केस में पार्टी बनाने का प्रयास करती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं तो। यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे। अब ये सब परिवार के लोग एक साथ रह रहे थे, उसके बावजूद भी कोर्ट ने इस केस से परिवार के लोगों को बाहर कर दिया। यानी कि पत्नी की सबसे पहली हार यहीं से होती है कि जो आरोप जितने लोगों पर लगाती है, कोर्ट कहती है उनके ऊपर मामला ही नहीं बनता। इसलिए प्रथम दृष्टया ये सामने आ जाता कोर्ट के कि पत्नी झूठ बोल रही है और पत्नी को अपनी हार यहां से अब नजर आना शुरू हो जाती है। दरअसल इस मामले में पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। अब केस कोई भी हो सकता है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे 498A के अंतर्गत बीएनएस का मामला हो, BNS 85 का मामला हो, या फिर अलग से स्त्री धन के लिए मामला किया हो, या कोई मारपीट का या अन्य कोई मामला दर्ज कराया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्योरी समझिए। यहाँ पर थ्योरी क्या कह रही है इस केस में कि पत्नी जो आरोप लगा रही है वो आरोप तो लगा रही है, लेकिन क्या लगा रही है? पति के ऊपर तो भर भर के आरोप लगा रही और ये कह रही कि ये लोग इसको उकसाते थे, इस कारण से हमसे दहेज मांगता था। पति के जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो उकसाते थे पति को, क्या उकसाते थे, इस कारण से वो मुझे मारता था, पीटता था, दहेज मांगता था, उत्पीड़न करता था, मुझे लेने नहीं आया, घर से बाहर निकाल दिया और ऐसे ऐसे आरोप लगा रही थी उनके ऊपर कि भाई ये फला तारीख को आए, मेरे साथ मारपीट कर दी। अब फला को आए, फला तारीख को तो बंदा घर पे था ही नहीं। ऐसे आरोप के हमसे दहेज मांगते थे, कहते थे मेरे लड़के की शादी तो फला जगह होगी तो वहां इतना दहेज मिलेगा, तेरे बाप ने तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो लूट लिया, ठग लिया। ऐसे तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे थे। पत्नी आरोप लगाती है। कोर्ट इस केस में कहती है कि पत्नी सिर्फ बता रही है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन पत्नी लगाए गए किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पा रही और जो आरोप है वो आरोप इतने गंभीर नहीं है कि उनके ऊपर केस को चलाया जाए। अब क्यों गंभीर नहीं है भाई? क्योंकि इस तरीके के आरोप आमतौर पर अधिकतर केसेस में देखने को मिलते हैं और परिवार में ऐसे आरोप आम है। ऐसे आरोप परिवार के केसेस में आम है कि भाई तुमने अच्छा दहेज नहीं दिया। अब ये केस में ऐसी आया था कि अच्छा दहेज नहीं दिया, खराब दहेज दिया, और कहीं मेरे लड़के की शादी होती तो वहां ज्यादा दहेज मिलता। कोर्ट ने माना ये आम बात है, इसके ऊपर केस नहीं चल सकता। तो ऐसे अलग अलग जजमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके केस में आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर अगर इसमें भर भर के आरोप भी लगाए गए हैं, केस भी दर्ज हो गए हैं, ढेरों लोगों के नाम है, तो आप सीधे ऐसे केसेस को चुनौती दीजिए। कोशिश करिए कि भाई पूरा डिसमिस ना हो तो कम से कम नाम हटे, कम से कम सेक्शन घटे। जितने ज्यादा लोगों के नाम ऐसे केसेस से हटेंगे, जितने ज्यादा सेक्शंस हट जाएंगे, उतना ज्यादा पत्नी को इस चीज का एहसास हो जाएगा कि जो मैंने आरोप लगाए हैं वो झूठे थे, बेबुनियाद थे। इस कारण से कोर्ट ने उन्हें बाहर कर दिया, उन लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सकते।
और पति के लिए बार बार ये बोलने को हो जाएगा कि साहब पत्नी तो झूठ बोल रही है, लगातार झूठ बोल रही है, इसलिए इतने लोगों को कोर्ट ने बाहर कर दिया है, इतने लोगों को पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में वापस कर दिया है। पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, हमें परेशान कर रही है, हमारा उत्पीड़न कर रही है, हमारा शोषण कर रही है। और इससे दूसरा और पति को फायदा होता है कि पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी प्रकट होती है और इस कारण से डिवोर्स का ग्राउंड भी बनता है। तो यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा ही देखा गया कि यहाँ पर पत्नी आरोप लगा रही थी कि पति को उकसाते थे, और यहाँ तक आरोप लगा रही कि वो बीमार पड़ गई थी तो पति ने इलाज का खर्चा नहीं दिया। ये इलाज के खर्चे वाली बात भी बहुत सारे केसेस में देखी जाती है कि पत्नी बीमार पड़ जाती है, डिलीवरी कराने मायके चली जाती है, पर पति उसके इलाज के पैसे नहीं देता है, और कई केसेस में ये एलिगेशंस होता है। तो कोर्ट भी ऐसे एलिगेशंस को पुख्ता सबूत मांगती है। जब तक पुख्ता सबूत ना हो और किस कारण से उसने इलाज नहीं कराया, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए, तब उसे अपराध मानती, अन्यथा नहीं मानती। इस केस में कोर्ट ने माना कि पत्नी जो आरोप लगा रही कि उसका इलाज नहीं कराया, कोर्ट ने माना कि इस आरोप के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पति और उसके परिवार के लोग दोषी हैं। यहां तक कि ये कह दिया कि पति के परिवार के लोगों के ऊपर कोई मामला ही नहीं बनता, क्योंकि पत्नी के द्वारा लगाए गए जो लांछन है वो उस स्तर के नहीं है। इस कारण से इस केस में पति के परिवार को केस से बाहर कर दिया, और साथ ही यह भी कह दिया कि ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध अभियोजन समाप्त किए जाने योग्य, मतलब कोई मामला ही नहीं बनता। तो ये जो चीज है ना, आप इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, और इस थ्योरी के आधार पर आप अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर लगे हुए आरोप और रिश्तेदारों के ऊपर, अगर उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है या सामान्य आरोप लगाए गए हैं, बेवजह उन्हें फंसाया गया है, या फिर लगाए गए आरोपों के आपके पास सबूत हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तत्काल इस थ्योरी का प्रयोग करना चाहिए। और ट्रायल कोर्ट हो, चाहे पुलिस के पास मामला हो, चाहे सेशन में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, कहीं पर भी मामला है, आप वहां पर डिसमिस कराने का प्रयास कर सकते हैं। इस थ्योरी के आधार पर कम से कम नाम कुछ लोगों के हट सकते हैं और कुछ सेक्शन भी हट सकते हैं। हो सकता है कि पूरा केस भी डिसमिस हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ये कहती है कि जो दिन प्रतिदिन परिवार में जो वाद विवाद होता है, उसके आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता है पति पत्नी के मामले में, क्योंकि पति भी इस तरीके के तमाम आरोप लगाता है, पत्नी भी तमाम आरोप लगाती है, और दिन प्रतिदिन की जो खटपट परिवार में होती है वो आम है। तो उसके आधार पर ना पति और उसके परिवार को या पत्नी और उसके परिवार को किसी को भी इसमें आरोपी नहीं बनाया जा सकता, यानी कुल मिला के उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, उन्हें अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसे कई जजमेंट्स देखने को मिलते हैं और उनका ट्रायल वहीं पर कोर्ट खत्म कर देती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।